हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो थोड़ा अलग रहने वाला है बिकॉज व्हाट आई एम टॉकिंग हियर इज़ कि हम यहाँ पे 15 ऐसे स्टॉक्स लेंगे जो कि हमें को 2026 में बेहतरीन लगने वाले हैं, बेहतरीन भागने ही वाले हैं। ठीक है, उनमें से एक दो शेयर्स नहीं भाग सकते हैं, कुछ शेयर्स भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते, टोटली हो सकता है, नो इश्यूज ऑन दैट। बट यहाँ मैं जो आपको सजेशंस करने वाला हूँ वो ओनली एक सजेशंस के तौर पे रहने वाले हैं। ये कोई भी बाय एंड सेल कमीशन नहीं है कि आप जाके इन्हीं स्टॉक्स को कल लेना स्टार्ट कर दो एंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। बट यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो टोटली होगा हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस ऑफ मैं हर एक सेक्टर से उठाने वाला हूँ कुछ स्टॉक्स। ऐसा नहीं है कि ऐसा यही एक सेक्टर है जो मैं समझ लो आप एग्जाम्पल के तौर पर कि पावर सेक्टर, तो मैं हर एक शेयर पावर सेक्टर्स में रहने वाला हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम यहाँ पे टोटली अपना पोर्टफोलियो जो है एक 15 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो रहने वाला है। काइंड ऑफ लाइक आप हर एक सेक्टर से मैंने कुछ स्टॉक्स उठाए हैं ताकि वो हमारे को 2026 में एक अच्छा रिटर्न्स बना के दे सकता है, जो कि मेरा अनुमान है। ये टोटली ये मेरा अनुमान है, कोई भी यहाँ पे बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो हम पहला चलते हैं, पहला स्टॉक कौन से रहने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं पूरा 3 वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि पार्ट पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। टोटल 15 स्टॉक्स का एक बास्केट रहने वाला है, 5 स्टॉक्स का एक वीडियो आने वाला है। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है उसमें 5 स्टॉक्स रहने वाले हैं। इन 5 स्टॉक्स के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, स्लाइड बताऊंगा। अगर आपको इसमें पूरा डिटेल्स में चाहिए देन कमेंट कर दो डिटेल्स, एंड अगर मेरे को उसमें ठीक लगता है तो मैं टोटली उस पर एक अलग डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, समझ गए आप पूरा आज का क्या वीडियो रहने वाला है। तो डायरेक्टली डाइव इनटू दिस। ठीक है, तो पहला जो मेरा स्टॉक रहने वाला है वो रहने वाला है डिफेंस सेक्टर से, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अब देखो, डिफेंस सेक्टर से काफ़ी सारे शेयर्स मिल जाएंगे आपको, BEL, आप मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, AGL, लॉट्स ऑफ शेयर्स। ओके, बट यहाँ पे जो मैंने उठाया है वो है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। वाई आई चूज दिस स्टॉक्स, बिकॉज अगर शेयर को देखोगे तो यहाँ पे शेयर का जो हाई लगाया था वो था 3500 के आसपास, और शेयर एक अच्छा खासा करेक्शन मोड में है और करेक्टेड है। ठीक है, अब इस लेवल्स में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक्यूमुलेशन पे जा सकते हैं। ओके, अब अगर इसका कुछ फंडामेंटल्स हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है, बट जो मार्केट कैप है कंपनी का वो ओनली 28,000 करोड़ का। ऐसा नहीं, कंपनी कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है, इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, इवन नॉट ए मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी विद ए हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ओके, स्टॉक का P 46 के अराउंड है, इंडस्ट्री P 60 के अराउंड है, वेरी गुड। डिविडेंड यील्ड 0.56 है, डेप्ट है ना के बराबर है 32 करोड़, ऑपरेटिंग मार्जिन 9% पे, प्रॉफिट ग्रोथ इसका 60% का है, क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही शानदार होते हैं, सेल्स इनका बहुत शानदार है, नेट प्रॉफिट जाके देखो तो 98 करोड़ से 158 करोड़ हो गया है, अर्निंग पर शेयर 8.53 से 13.43, इन्वेस्टर्स का चेकआउट करोगे तो 74.50, 3.26 एफआईएस है, DIS के पास 1.99, 20% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो अच्छा करेक्टेड हुआ शेयर है, हम इस लेवल्स पे भी उठा सकते हैं शेयर को। ओके, तो ये मेरा रहने वाला है फर्स्ट स्टॉक। एंड जो दूसरा स्टॉक रहने वाला है मेरा वो रहने वाला है मेरा पावर सेक्टर से REC लिमिटेड। नाउ व्हाई आई चूज दिस कंपनी, बिकॉज देखो अगर शेयर को देखोगे तो ऐसा कुछ मूवमेंट आया नहीं है 2025 में। ठीक है, टोटली आई एक्सेप्ट दिस, बट 2026 में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर से इन्वॉल्व है कंपनी। एट द सेम टाइम डिविडेंड देती हुई कंपनी, 5% का डिविडेंड मिलता है कंपनी की तरफ से, और जो हाई है कंपनी का वो 545 के अराउंड है। तो जो 2025 में अगर आप चेकआउट करोगे लास्ट मूवमेंट में सही डिफेंस ने अच्छा रिटर्न दिया, एवरी काइंड ऑफ शेयर्स गिव ए ठीक ठाक रिटर्न। ओके, NBFCs हो गए हैं, सारे ITs वाले भी ठीक ठाक है, बट यहाँ पे जो भागा नहीं है वो है पावर सेक्टर। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर इसकी 2026 में पावर सेक्टर हमें एक अच्छा मूवमेंट्स दे सकते हैं, तो उनमें से अगर अच्छा दे सकता है तो ये उनमें से एक कंपनी है REC लिमिटेड। नाउ व्हाई आई चूज दिस कंपनी, देखो स्टॉक का P 5 के अराउंड है, तो ये नहीं कि ओनली REC, PFC भी है, तो जो कि सेम काम है, आप दोनों में से किसी को भी उठा सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। अब यहाँ पे मार्केट कैप 90,000 करोड़ का है, बट जो स्टॉक का P वो 5 के अराउंड है, इंडस्ट्री भी 22 के अराउंड है, डेप्थ हम देखते नहीं है, ऑपरेटिंग मार्जिन 96 के अराउंड है, 96%, प्रॉफिट ग्रोथ 16% का है, क्वार्टर रिजल्ट्स अगर देखोगे तो नेट प्रॉफिट अगर आप चेक तो 4,415 करोड़, एवरी सिंगल क्वार्टर दे हैव गिव वेरी ग्रेट रिजल्ट्स, वेरी ग्रेट रिजल्ट्स, नो डाउट इट्स वेरी ग्रेट नेट प्रॉफिट, एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कंपनी है। ठीक है, और वही अगर इन्वेस्टर्स का देखोगे तो 52% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, FIS DIS की बहुत बेहतरीन होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास ठीक ठाक 0.05, पब्लिक के पास 13% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे भी FIS और DIS का हमें हमें एक अच्छा कन्विक्शन देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छा शेयर रह सकता है हमारे पोर्टफोलियो में। दाउ थर्ड शेयर, जो थर्ड शेयर रहने वाला है मेरा वो रहने वाला है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। ना वाई आई चूज दिस कंपनी, बिकॉज ये एक NBFC कंपनी है एंड आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस सेक्टर्स, पावर फाइनेंस, द NBFCs एंड द डिफेंस सेक्टर, आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस सेक्टर्स, नो डाउट इन दिस। ओके, तो ये एक NBFC है विद द इंक्लूडिंग्स ऑफ गोल्ड लोन्स। तो गोल्ड लोन्स जो बढ़ते जा रहे हैं, गोल्ड का प्राइसेस ऑन, तो ये इफेक्ट करेगा मन्नापुरम को, और मन्नापुरम के रेवेन्यूज वगैरह में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, तो उससे काफ़ी अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम जो मार्केट कैप है
कंपनी का वो ओनली बहुत ही कम है। 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि पोटेंशियली मेरा जो रहने वाला है वो 1 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप टच करने का हाई चांसेस है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। जो मेरा टारगेट है, अगर उससे पहले हो जाता तो ग्रेट है, बट जो मेरा टारगेट है वो 1 लाख करोड़ तक का इनका मार्केट कैप पहुंच सकता है, जो कि मेरा टारगेट रहने वाला है। बट जो स्टॉक का पी हाईली ओवर वैल्यूड है, नो डाउट इन दिस। डेप्थ हम देखेंगे नहीं। 46 का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है। क्वार्टर रिजल्ट्स अगर देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है कंपनी का वो भी हमें थोड़ा सा गिरावट में देखने को मिल रहा है, बट जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 572 करोड़ से 217 करोड़ इस क्वार्टर हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है पास्ट कुछ क्वार्टर से। बिकॉज पास्ट कुछ क्वार्टर देखोगे तो कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसके कारण नेट प्रॉफिट में इनको थोड़ा सा डाउन आते हुए देखने को मिला, बट उसके बाद एक अच्छा रिवर्सल दे रहा है कंपनी, नो डाउट इन दिस। इन्वेस्टर्स का यहाँ पे मेन देखने को मिलेगा, बिकॉज एफआईएस एंड डीआईएस आर टोटली बुलिश ऑन दिस सेक्टर एंड दिस शेयर एज वेल। ओके, तो कंपनी कंटिन्यूसली, एंड आई नो कि कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास बैठी है, बट 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे हमें जो टारगेट्स रहने वाले हैं वो रहने वाला है 400 तक का, तो हमें 400 तक का यहाँ पे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर इस हिसाब से ही अच्छा परफॉर्म करते रहे, अच्छे रिजल्ट डालते रहे। नाउ फोर्थ जो कंपनी रहने वाली है मेरी, HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये एक रेलवे सेक्टर का शेयर है। इसमें मैंने क्यों चूज़ किया इसको, बिकॉज कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स एंड सर्विस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, ई मोबिलिटी एंड अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। बट यहाँ पे जो मेरा मेन मतलब नज़र रहने वाला है वो रहने वाला कवच सिस्टम पे। कवच सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसके डायरेक्ट फ़ायदा हमें HBL इंजीनियरिंग, रेलटेल, RBN, इन सबको कंपनीज को देखने को मिलेगा। स्पेशली HBL इंजीनियरिंग ओनली ये कंपनी है जो कि मेनली फोकस करती है कवच सिस्टम पे, तो इस पर काफ़ी अच्छा खासा हमें रहने वाला है इसका। बट इसका जो मार्केट कैप है वो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ऐसा नहीं कंपनी कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है, यहाँ से बड़ी बन सकती है कंपनी, नो डाउट इन दिस। स्टॉक का भी ओवर वैल्यूशन है, नो डाउट इन दिस, बट जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। जो उनके क्वार्टर रिजल्ट्स थे वो बहुत शानदार थे, इस बार के डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। सेल से लेके आप नेट प्रॉफिट पकड़ लो, एवरी सिंगल थिंग लाइक बहुत ही शानदार हमें रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अर्निंग पर शेयर एज वेल, इन्वेस्टर्स का चेकआउट करोगे तो यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस का अच्छा एंट्री होते हुए देखने को मिल रहा है। स्पेशली एफआईएस, डीआईएस की उतनी एंट्रीज नहीं है, बट जो एफआईएस है वो काफ़ी ज़्यादा अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है, विच शोज ग्रेट साइंस ऑफ एफआईएस एंट्रीज। ठीक है, नाउ ये कंपनी का भी एक अच्छा टारगेट्स रहने वाला है, नो डाउट इन दिस। शेयर यहाँ से हमें डबल होते हुए देखने को मिल सकता है अगर और भी अच्छे रिजल्ट्स आते रहे कंपनी के। ओके, नाउ लास्ट एंड फाइनल कंपनी आज के लिए, ठीक है, जाओ कल के वीडियोस में भी हम ऐसा 5 कंपनीज के बारे में बात करेंगे, एंड द थर्ड वीडियो विल बी लाइक 31st एंड द ईयर एंड। ओके, तो लास्ट जो हमारा शेयर रहने वाला है वो रहने वाला इस साल बहुत बेहतरीन रिटर्न्स देने वाली कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो यहाँ पे जो मेटल सेक्टर है मेरा वो भी काफ़ी अच्छा खासा हमें परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकता है इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल। ओके, इस साल भी बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना के दिए हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, एवरी काइंड ऑफ शेयर, उनमें से भी मेरा भी हिंदुस्तान कॉपर, इसमें भी मैं बुलिश रहने वाला हूँ फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल। ओके, हर एक क्वार्टर, हर एक गिरावट में मैं इसको एक्यूमुलेशन पे जा सकते हैं हम इस शेयर में। ओके, मार्केट कैप 47,000 करोड़ का है, यहाँ से भी डबल होते हुए देखने को मिल सकता है हमें। स्टॉक का भी हमें काफ़ी ज़्यादा अभी भाग गया है शेयर, नो डाउट इन दिस, कंटिन्यूसली भाग रहा है शेयर, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें फिर हमें क्या देखने को मिल सकता है, हेल्दी करेक्शंस भी देखने को मिल सकता है। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इन दिस कनेक्शन में आप जा सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। ओके, बट जो हमारा नेक्स्ट टारगेट्स रहने वाले हैं वो अच्छे खासे रहने वाले, डबल होते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स और भी प्रेजेंट करते रहिए कंपनी और कुछ चेंजेस वगैरह करे। ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट वगैरह भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं हमें हर एक सेक्टर में, हर एक क्वार्टर में। यहाँ पे अगर आप देखोगे एफआईएस और डीआईएस का, उनका भी अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल रहा है शेयर में। ओके, तो ये मेरे कुछ 5 स्टॉक्स रहने वाले हैं। ठीक है, टू भी कंटिन्यूड रहेगा ऑब्वियसली, बिकॉज इनमें मैं 15 स्टॉक्स के बारे में बात करूँ, 15 स्टॉक्स का एक बास्केट रहने वाला है। तो 15 स्टॉक्स के बास्केट में हमने आज 5 स्टॉक के बारे में बात किया, कल हम और 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, एंड एट द लास्ट डे 31 ऑफ हमारा दिसंबर हम और भी 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो टोटली हमारा वो 15 स्टॉक्स का बास्केट रहने वाला है। अब वो उसको कैसे आप एक्यूमुलेट करते हो, किस हिसाब से आप अपना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। और ये कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, उनमें से आप 1 को रखो, 2 को रखो, दैट्स टोटली अप टू यू। ये खाली एक मैंने सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं कि हर एक ईयर में हम नेक्स्ट ईयर में हम अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड रखें, ताकि जो भी सेक्टर भागे तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट निकले वहाँ से। समझ लो बात को, तो टोटली ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहने वाला है। पावर स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स, एवरी काइंड ऑफ स्टॉक्स हमारे पास रहने वाले हैं। तो ये टोटली 5 स्टॉक्स के बारे में बात हो गया। कल के लिए टू बी कंटिन्यू, कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है मेरी तरफ से, तो बिल्कुल भी सजेशन के तौर पर लिया जाए, एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को लिया जाए, एंड गो हैड डू योर ओन रिसर्चेस एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।